Now class Reptilia. Class Reptilia, this name refers to their creeping or crawling mode of locomotion. तो ये वो एनिमल्स होते हैं जो क्रीप करते हैं या क्रॉल करते हैं. क्रॉल कहते हैं हम नीज और हैंड्स पे आगे मूव करना, राइट. तो रेप्री और रेप्टम का मतलब है एक्चुअली ये एक लैटिन टर्म है जिसका मीनिंग है क्रीप या क्रॉल करना. तो इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? इसमें स्नेक्स आते हैं, इसमें लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, ये सारे एनिमल्स इस क्लास में आते हैं, राइट. दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. तो ये ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल ही होते हैं, लेकिन इनमें कुछ एक्वाटिक एनिमल्स भी होते हैं लाइक सी स्नेक्स, टर्टल्स, लाइक. देयर बॉडी इज़ कवर्ड बाई ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन. इनकी जो बॉडी होती हैं उस पर स्किन बिल्कुल ड्राई होती हैं क्योंकि उस पर स्किन ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं. स्किन ग्लैंड्स आर नॉट प्रेजेंट. जिस तरह आपने एम्फीबियंस में देखा, ऐसे कोई ग्लैंड्स यहाँ प्रेजेंट नहीं हैं जो इसकी स्किन को मॉइस्ट रखें. तो स्किन इज़ वेरी ड्राई एंड कॉर्निफाइड. तो कॉर्निफाइड का मतलब हो गया कि इसमें जो आउटर लेयर ऑफ स्किन होता है वो डेड सेल्स का बना होता है. डेट्स कॉल्ड स्ट्रैटम corneum, NEUM, स्ट्रैटम corneum. तो इसको हम कॉर्निफाइड स्किन बोलते हैं. और इस कॉर्निफाइड स्किन पे आप देखोगे छोटे छोटे स्केल्स होते हैं, और अगर वो बड़े होंगे तो स्क्यूट्स. तो इन स्केल्स और स्क्यूट्स को हम ये इनका एक्सोस्केलेटन बनाते हैं और ये वाटर कंजर्वेशन में मदद देते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर वार्म एरियाज़ में रहते हैं ये रेप्टाइल्स, राइट. तो ये हो गया इनका एक्सोस्केलेटन. इसके बाद आप देखोगे दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल एयर ओपनिंग्स. तो इनके पास एक्सटर्नल एयर ओपनिंग नहीं होती. तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि एयर के 3 पार्ट्स होते हैं. जिस तरह ह्यूमंस में आप देखोगे तो ये हो गया इंटरनल एयर, इंटरनल एयर, ये हो गया मिडल एयर, और ये हो गया एक्सटर्नल एयर. तो एक्सटर्नल एयर तो है नहीं यहाँ, तो ये मिडल एयर का टिम्पैनम आपको नज़र आएगा, मिडल एयर का टिम्पैनम. और एक और चीज़ डैट इज़ इंटरनल एयर इनमें होता है. तो मिडल एयर के साथ आप देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगा टिम्पैनम. यहाँ एक डायग्राम है हमारे पास. देखिए ये लिजर्ड हैं, कैलोटिस जिसको आप गिरगिट बोलते हो. तो इस पर आप इस रीजन में देखते हो यहाँ, दिस इज़ टिम्पैनम, राइट. तो आपने टिम्पैनम देखा. तो यहीं पर एक और बात मैं बता दूं आपको कि ये जो इनकी बॉडी होती हैं ये 4 हिस्सों में डिवाइड होती हैं. एक तो हेड रीजन, दूसरा नेक रीजन, और तीसरा ये ट्रंक वाला रीजन, और लास्ट इज़ टेल. हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में इनकी बॉडी डिवाइड होती है, राइट. तो ये जो इंटरनल एयर मैंने आपको बताया था टिम्पैनम, इसीलिए हम इस डायग्राम को देख रहे थे. टिम्पैनम में एक बून आप देखोगे, इस मिडल एयर में आप एक बून देखोगे, डेट्स कॉल्ड स्टेपीज, डेट्स कॉल्ड स्टेपीज. नेक्स्ट इज इनके पास जो नंबर ऑफ लिम्स होती हैं डेट्स 4. तो यहाँ आप 4 लिम्स देखोगे, यहाँ से 2 और उस साइड से 2. तो इनके पास 4 लिम्स होते हैं, लेकिन सभी के पास 4 लिम्स नहीं होती. क्यों? क्योंकि आप देखोगे जो स्नेक्स होते हैं, स्नेक्स में ये लिम्स एब्सेंट होती हैं, राइट. तो इसलिए इसने लिखा है लिम्स व्हेन प्रेजेंट, जब प्रेजेंट होंगी जिस तरह लिजर्ड्स में, और 2 पेयर्स डेट इज़ 4. अच्छा, ये लिम्स कैसी होती हैं फिर? ईच विथ 5 डिजिट्स. तो हर में
हर एक लिम्ब में आप 5 डिजिट्स देखोगे ऐसे 1 2 3 4 5। ओके, तो ये डिजिट्स यूजुअली क्लॉड होते हैं, इनमें क्लॉज होते हैं। ओके, तो इसको हम पेंटाडेक्टाइल बोलते हैं। पेंटा मीन्स 5, पेंटाडेक्टाइल लिम्स। नेक्स्ट इज जो इनका हार्ट होता है, हार्ट इज़ यूजुअली 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स। तो क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्ड होता है, बाकी में इसने लिखा है 3 चैम्बर्ड। असल में ये इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। ये मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों बताया आपको इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड। हम एक लिजर्ड का ही हार्ट देखेंगे। यहाँ यह लिजर्ड का हार्ट। ओके, आप देखोगे इसमें 3 चैम्बर्स आपको नज़र आएंगे। ये हैं व्हाट्स इट, इट्स राइट ऑरिकल, व्हाट्स इट, इट्स लेफ्ट ऑरिकल, एंड व्हाट्स दिस बिग चैम्बर, इट इज़ वेंट्रिकल। लेकिन आप वेंट्रिकल में ऑब्जर्व करोगे ये पार्टीशन होता है बीच में, इसको आप इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। लेकिन ये इनकम्प्लीट पार्टीशन है, ये सिर्फ डिवाइड करता है इसको 2 कैविटीज़ में, लेकिन ये 2 कैविटीज़ कनेक्टेड हैं लेकिन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड। तो वेंट्रिकल इनकम्प्लीटली डिवाइडेड है, तभी हमें कहना चाहिए इट इज़ इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड। तो इसने 3 चैम्बर्ड लिखा है, तो आप इसका ख्याल रखिएगा। राइट, ओके, वापस आते हैं। Reptiles are phyclothermic. Phyclothermic means they are cold-blooded. Cold-blooded या ectothermic. Ectotherms. Ectothermic, ये 2 टर्म्स भी इसके लिए यूज़ करते हैं। इट सिंपली मीन्स कि ये जो एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एनिमल है, रेप्टाइल है, तो ये इसका एनवायरनमेंट, जो बाहर के एनवायरनमेंट में टेम्परेचर होगा, अगर यहाँ से 10 डिग्री होगा तो इसका भी टेम्परेचर 10 डिग्री के नज़दीक ही होगा। अगर यहाँ से 20 हैं तो इसका भी 20 होगा, तो यहाँ से 5 हैं तो इसका भी 5 ही होगा रेप्टाइल का। डैट मीन्स जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा वही इस रेप्टाइल का भी टेम्परेचर होगा, तो उसी के हिसाब से इसकी एक्टिविटीज़ भी होगी। ओके, तो इनको हम पाइक्लोथर्मिक एनिमल्स बोलते हैं। अभी तक हमने सभी को पाइक्लोथर्मिक और या कोल्ड ब्लडेड पढ़ा है, आगे हम देखेंगे इसमें चेंज आएगी। स्नेक्स एंड लेजर्ड्स शट देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। ये जो स्नेक्स और लेजर्ड्स इसमें आती हैं, इनके जो बाहर से स्केल्स हैं वो शड भी हो जाती हैं और शड होती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्किन कास्ट। सेक्सेस ये सेपरेट होती हैं, मेल अलग फीमेल अलग। राइट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, क्योंकि यूजुअली मेल के पास पेन्स या हेमीपेन्स होता है, तो उसकी वजह से इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दे आर ओविपेरस, इनके पास एग्स होते हैं, ओविपेरस होते हैं, शेल्ड एग्स, और डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। तो ये जो शेल्ड एग्स होते हैं इनको हम क्लेडोइक एग्स बोलते हैं। राइट, दीज आर कॉल्ड क्लेडोइक एग्स। क्लेडोइक एग्स, तो क्लेडोइक एग्स जो होते हैं वो सिंपली शेल्ड होते हैं, जिस तरह आपने हैन के एग्स देखे होंगे। राइट, तो ये क्या करते हैं, ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं एम्ब्रियो को अंदर से ड्राई होने में, तो अंदर से वो ड्राई नहीं होता।
अच्छा, यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ आपको कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनके पास शेल्ड एग्स हैं और उनमें कुछ ये मेम्ब्रेन्स होते हैं। उन मेम्ब्रेन्स को हम बोलते हैं, दोज मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। तो ये जो मेम्ब्रेन्स होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं इस एम्ब्रियो को। या मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा और एक टर्म हम सीखेंगे एमनियोट्स की। देखिए, ये बाहर से इसका शेल है, राइट, डिटेल में हम देखेंगे। ये इसका शेल है, ये जो ब्लैक लाइनिंग आपको नज़र आती है, इसके अंदर आप देखोगे अंदर से ये दिस इज़ एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो के इर्द गिर्द हम कंसंट्रेट करेंगे। एम्ब्रियो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में है, उस सेक में फ्लूइड है, उस सेक को आप बोलते हो एमनियन, इट्स कॉल्ड एमनियन। ये हो गया एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एमनियन बोलते हैं इसको। बाहर से शेल, अंदर से एमनियन, राइट। अब इसमें फ्लूइड है, यह है एमनियोटिक कैविटी, यह है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो इज bathed इन दिस एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट आप देखोगे इस पे एक और मेम्ब्रेन है यहाँ से, उसको आप योक सेक बोलते हो। नेक्स्ट इसको आप एलेंटॉइस बोलते हो गए 3, एमनियन, एलेंटॉइस, योक सेक एंड जो शेल के नज़दीक आपको ये लाइनिंग दिखती है सेल्स की, इट्स कोरियन। तो ये 4 मेम्ब्रेन्स आपको नज़र आएंगे यहाँ, कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस, योक सेक। तो जब ये एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कहना चाहिए हमें, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं एम्ब्रियो को। तो एम्फीबियंस की तरह इसको बाहर वाटर में डेवलप नहीं होना पड़ता, ये अंदर ही अंदर डेवलप होता है इसी शेल में, इसी क्लेडोइक एग में, क्लेडोइक एग में, क्योंकि बाहर से शेल भी हैं, ये ड्राई भी नहीं होगा, राइट। तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं एमनियोट्स, जिनमें ये मेम्ब्रेन्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एमनियोट्स, AMNIOTES, एमनियोट्स, जिनमें भी ये होगा। अभी आपने किस में ये देखा? अभी आपने रेप्टाइल्स में देखा। ये बर्ड्स में भी होता है और मैमल्स में भी, ये मेम्ब्रेन्स बर्ड्स में भी होते हैं और मैमल्स में भी। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? अब ये हो गए एमनियोट्स। लेकिन आपने ये फिशेस में नहीं देखे और न आपने ये एम्फीबियंस में देखे। तो फिशेस और एम्फीबियंस में ये मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट नहीं होते। कौन से मेम्ब्रेन्स? कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस, योक सेक। तो उनको हम क्या बोलेंगे फिर? उनको हम बोलते हैं एनएमनियोट्स। दीज आर कॉल्ड एनएमनियोट्स। कौन कौन? फिशेस और एम्फीबियंस। तो इनको हम एनएमनियोट्स बोलते हैं, राइट। फिशेस और एम्फीबियंस में ये एन मीन्स नॉट हियर, ओके। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, आपको याद होना, इसको रखना पड़ेगा कि एमनियोट्स किन को बोलते हैं और एमनियोट्स किन को बोलते हैं, राइट। अच्छा जी, इसमें हम एग्जाम्पल्स से पहले कुछ और ऐड करेंगे। एग्जाम्पल्स से पहले कुछ और पॉइंट्स ऐड करेंगे, क्योंकि इसने बहुत सारे पॉइंट्स छोड़ रखे हैं, वो इसने बताए नहीं, वो हम ऐड करेंगे फिर एग्जाम्पल्स के लिए दूसरा लेक्चर। एग्जाम्पल्स देखिए जी, ये जो स्कल होती हैं, इनकी स्कल,
तो स्कल इज़ मोनोकॉन्डलिक। उसका मतलब क्या हो गया? उसका मतलब हो गया जिस तरह हमारा स्कल है ह्यूमंस में, उस पे 2 कॉन्डाइल्स होते हैं और वही हमारी पहली वर्टिब्रे एटलस के साथ आर्टिकुलेट करते हैं। तो 2 मीन्स डाई, इट इज़ डाइकॉन्डलिक स्कल। लेकिन इनकी जो स्कल होती हैं उस पे एक ही कॉन्डाइल होता है, एक एलिवेशन, ओके, जो पहली वर्टिब्रे के साथ एटलस के साथ क्या करती हैं, आर्टिकुलेट करती हैं। तो ये हो गए मोनोकॉन्डलिक, ये आपको याद रखना है, दे आर मोनोकॉन्डलिक। क्या आपको याद है ये डाइकॉन्डलिक स्कल और कहाँ पर हैं? हाँ, हमने ये एम्फीबियंस में भी देखा था। एम्फीबियंस और हमारी स्कल जो है दैट इज़ डाइकॉन्डलिक, ये पॉइंट आप याद रखिए। दूसरा पॉइंट जो इसने मेंशन नहीं किया है, इनकी जो रेस्पिरेशन होती हैं दैट्स ऑलवेज बाय लंग्स। देखिए स्किन से रेस्पिरेशन नहीं होगी, स्किन ड्राई है, ओके, गिल्स तो है नहीं, इनमें लार्वा नहीं होते, डायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं, इट इज़ पल्मोनरी रेस्पिरेशन। समझे आप? रेस्पिरेशन इज पल्मोनरी। अच्छा, जो इनका ब्रेन होता है उससे आप देखोगे 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स उठती हैं, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो ये पहली बार हम देख रहे हैं 12 पेयर्स, अदरवाइज तो हमने एम्फीबियंस में 10 ही पेयर्स देखे थे एम्फीबियंस में, राइट। लेकिन अगर यहाँ 12 पेयर्स हैं, स्नेक्स में आप याद रखोगे स्नेक्स में सिर्फ 10 पेयर्स होते हैं। तो एक्सेप्शन से ही इसका ये इंटरेस्टिंग हो जाता है फिर, अगर बाकियों में 12 पेयर्स हैं लेकिन स्नेक्स में 10 पेयर्स ही। क्रेनियल नर्व्स की बात कर रहे हैं हम। एंडोस्केलेटन इनका बोनी होता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं। और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ओपन होता है क्लोएका में। क्लोएका एक कॉमन चैम्बर है जिसमें ओपन होगा डाइजेस्टिव सिस्टम और यूरिनरी। 1 minute, दिस इज द साउंड ऑफ एरोप्लेन, ओके। तो आप बियर कीजिए इसको जब तक ये क्रॉस हो जाए। तो यूरिनरी सिस्टम का डक्ट भी इसी में ओपन होता है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के डक्ट्स भी इसी में ओपन होते हैं, इसी चैम्बर में, क्लोएका में। तो इनके पास क्लोएका होता है, राइट। तो एक्सक्रीशन की बात करते हैं हम। एक्सक्रीशन में आप देखोगे दे आर यूरिकोटिलिक। यूरिकोटिलिक का मतलब क्या हो गया? दे प्रोड्यूस यूरिक एसिड, ये यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो अच्छा, इनमें अगर आप क्रोकोडाइल्स को देखोगे, क्रोकोडाइल्स लेकिन एमाइनोटिलिक होती हैं, और ये यूरिकोटिलिक कौन होते हैं? लिजर्ड्स और स्नेक्स। और आप देखोगे जो टर्टल्स होते हैं वो यूरियोटिलिक होते हैं। यूरियोटिलिक मीन्स ये यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, राइट। दिस वॉज अबाउट एक्सक्रीशन। मैं फिर बताऊंगा क्योंकि यहाँ थोड़ा शोर था। दे आर यूजुअली यूरिकोटिलिक, डैट मीन्स दे प्रोड्यूस यूरिक एसिड, जिस तरह लिजर्ड्स और स्नेक्स। लेकिन क्रोकोडाइल्स एमाइनोटिलिक होते हैं, डैट मीन्स दे प्रोड्यूस एमोनिया, दे एक्सक्रीट एमोनिया, ओके। तो टर्टल्स होते हैं यूरियोटिलिक, टर्टल्स और एलिगेटर्स, ओके। तो स्नेक्स में आप देखोगे देयर आर नो ईयर्स, देयर आर नो ईयर्स इन स्नेक्स। स्नेक्स में कोई ईयर्स नहीं होते। अब उनके आगे वो बीन बजाना वो दूसरी बात है, दे फॉलो द मूवमेंट, ओके।
तो देयर इज़ एन ऑर्गन कॉल्ड जैकॉब्सन्स ऑर्गन, आप इसको याद रखोगे, जैकॉब्सन्स ऑर्गन। अब ये जैकॉब्सन्स ऑर्गन क्या करता है? इट हेल्प्स इन स्मेल। तो ये स्मेल डिटेक्ट करता है और इट इज़ ए कीमो रिसेप्टर। यहाँ एक डायग्राम है हमारे पास, ये देखिए आप, दिस इज़ द जैकॉब्सन्स ऑर्गन। तो ये कीमो रिसेप्टर है, डैट मीन्स ये स्मेलिंग में मदद देता है। ओके तो ये थे कुछ कैरेक्टर्स। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे अबाउट द एग्जाम्पल्स, इनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं उनको थोड़ा डिस्कस करेंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।